गुड मॉर्निंग। सीएस पैरामेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी ओटी में हम क्या देख रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर लाइट, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर लाइट, लाइट क्यों देख रहे हैं हम, लाइट के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो ओटी की लाइट्स होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, हम ऑपरेशन थिएटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको वहाँ की हर एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर लाइट, ठीक है। क्या देख रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर लाइट और टाइप्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर लाइट की, ऑपरेशन थिएटर में किस टाइप की लाइट लगी होती है हमको ये देखना है, ठीक है। तो पहले कौन सी लाइट होती है, जनरल लाइट, ठीक है। दूसरा होता है सीलिंग लाइट, ठीक है। तीसरा होता है पेडेस्टल मोबाइल ऑपरेटिव लाइट यूनिट, ठीक है। और फोर्थ होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट और 5 होता है इमरजेंसी लाइट। ये 5 प्रकार की लाइट्स ओटी में लगी होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की लाइट लगी रहती है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन लाइट का यूज हम कब करते हैं, ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन, देखो ऑपरेशन से ऑपरेशन, देखो बिना लाइट के ओटी के अंदर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये चीज तो हमको मालूम है, क्योंकि लाइट से तो बहुत सारी मशीनें चल रही है ना, तो बिना लाइट के ओटी संभव ही नहीं है, ठीक है। क्या, बिना लाइट के संभव ही नहीं है ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करना, ठीक है। और ऑपरेशन थिएटर के हर सिरे में अच्छी तरह से देख रेख की जा सके और अच्छी से नजर आ सके, इस काम के लिए लाइट का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी सारी चीजें रखी हुई होती है उनको अच्छे से हम देख पाए, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर सारे काम अच्छे से हो पाए, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। सामान्यतः ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल में सबसे ऊपरी फ्लोर में होता है। कहाँ होता है, वैसे ओटी जो होती है, जो ऑपरेशन थिएटर होता है हॉस्पिटल के सबसे ऊपर होता है, ऊपर वाले फ्लोर में होता है। कहाँ होता है, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में होता है। और उसमें बड़े बड़े रोशनदान होते हैं। क्या होते हैं, रोशनदान। मतलब ऑपरेशन थिएटर का जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो कहाँ होता है, हॉस्पिटल में सबसे ऊपर वाले फ्लोर में होता है। और उसमें सबसे बहुत बड़े बड़े रोशनदान, मतलब बहुत 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 बड़ी क्या होती है, खिड़कियां होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, बहुत 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 बड़े रोशनदान होते हैं, ठीक है। जिससे वह कमरा प्राकृतिक रोशनी से भरपूर रहता है। किससे, प्राकृतिक रोशनी, मतलब जो सूरज की रोशनी आती है उससे क्या होता है, भरपूर होता है। फिर भी हमको किसकी आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। फिर भी हमको कृत्रिम लाइट की आवश्यकता होती है। किसकी, कृत्रिम लाइट की आवश्यकता होती है। तो समझ में आया, लाइट की आवश्यकता क्यों होती है, ओटी के अंदर सुचारू रूप से काम करने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर कितने प्रकार की लाइट्स होती है हमको ये देखना है, ठीक है। तो पहला होता है जनरल लाइट, दूसरा होता है सीलिंग लाइट, तीसरा होता है पेडेस्टल मोबाइल ऑपरेटिव लाइट, ठीक है। फोर्थ होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट, इमरजेंसी लाइट। तो पहले हम देखते हैं जनरल लाइट। पहले हम क्या देखते हैं, जनरल लाइट। तो जनरल लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जो कमरे को सामान्य प्रकाशित करती है। सबके घर में जनरल लाइट लगी होती है ना, एग्जाम्पल ट्यूब लाइट वगैरह, है ना। तो देखो ये जनरल लाइट तो ओटी में लगी ही होती है, ठीक है। तो जनरल लाइट समझ में आया, सामान्यतः वो लाइट जो कमरे को प्रकाशित करती है, ठीक है। जैसे इस रूम में भी एक लाइट ये लगी हुई है, ठीक है, एक लाइट वो लगी हुई है, तो ये कैसी हो गई, जनरल लाइट। तो जनरल लाइट तो समझ में आ गई, ये कैसी होती है, जो सामान्यतः कमरे को प्रकाशित करती है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूब लाइट, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल, ट्यूब लाइट। अब इसके बाद अपन आते हैं सीलिंग लाइट क्या कहलाती है। सीलिंग मतलब क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन। सीलिंग मतलब क्या होता है, कमरे का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, सीलिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये जो
करती है। तो जनरल लाइट समझ में आ गया, ये सामान्यतः प्रकाशित करती है, ये सब जगह लगी होती है जनरल लाइट। एग्जांपल ट्यूब लाइट। सीलिंग लाइट वो लाइट होती है जो ओटी रूम के ऊपर सीलिंग में लगी होती है और ये हर कोने में लगी होती है और यह हर कोने को प्रकाशित करती है। तो ये क्या कहलाती है? सीलिंग लाइट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं पेडेस्टल मोबाइल ऑपरेटेड लाइट। देखो ये लाइट आप सोच रहे होंगे कि ये लाइट क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये भी आपके ऑपरेशन थिएटर के क्वेश्चन में आता है। पेपर के मेन एग्जाम का जो पेपर होता है ना, मेन एग्जाम होता है, उसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन थिएटर लाइट को समझाओ। क्या आएगा क्वेश्चन? ऑपरेशन थिएटर लाइट को समझाओ। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन में क्लास देख रहे हैं, आपका पेपर मार्च या अप्रैल तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके पेपर में आना है, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं पेडेस्टल मोबाइल ऑपरेटिव यूनिट। और जो बच्चे कॉलेज आ सकते हैं, कॉलेज आए तो उनकी प्रैक्टिकल फाइल बनवाना स्टार्ट करवा दें। ठीक है, इसके बाद पेडेस्टल मोबाइल ऑपरेटिव लाइट यूनिट। क्या थर्ड क्या है? पेडेस्टल मोबाइल ऑपरेटिव लाइट यूनिट। ये लाइट क्या होती है? ओटी में एक विशेष लाइट होती है। कैसी लाइट होती है? विशेष लाइट होती है। ठीक है, ये कहाँ पे लगी होती है? ये छत से कनेक्ट होती है। छत से मतलब जो सीलिंग का पार्ट होता है वहां से कनेक्ट होती है। पर ये लाइट कहाँ होती है? जो ऑपरेशन थिएटर के जो टेबल होता है ना, जहाँ पे पेशेंट रहता है, जस्ट उसके ऊपर होती है। कहाँ? जहाँ पे पेशेंट लेटता है, ऑपरेटिव साइड वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर होती है। और ये लाइट बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये लाइट इतनी बड़ी होती है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। मतलब ये लाइट ऐसी कुछ होती है, ऐसी होती है, फिर इसका एक पार्ट ये हो गया, इसका पार्ट एक पार्ट ये हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ी लाइट लगी होती है, यहाँ पे बहुत सारी लाइट लगी होती है ना। तो फिर इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी लाइट, कभी टीवी में देखा होगा, जो ऑपरेशन चलता रहता है तो उसके ऊपर ऐसी लाइट्स चलती रहती हैं। एक देखा है ना, ऐसी लाइट्स चलती रहती है। तो ये क्या कहला गई? पेडेस्टल मोबाइल ऑपरेटिव लाइट। ये लाइट कैसी होती है? ओटी पेशेंट टेबल के ऊपर ही होती है। ठीक है, इसको अपन कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे भी, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको कैसे भी घुमा सकते हैं, कहीं भी लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यह ऑपरेशन थिएटर की सबसे महत्वपूर्ण लाइट है। कौन सी? पेडेस्टल मोबाइल ऑपरेटिव लाइट। कैसी है? ऑपरेशन थिएटर की महत्वपूर्ण लाइट है, जो ऑपरेशन टेबल के छत के ऊपर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? छत पर स्थित होता है। इस लाइट की कई सारी अलग अलग आकार के फ्लूमेंट और होल्डर लगे होते हैं। फ्लूमेंट मतलब इस वाली लाइट का जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें बहुत अलग अलग प्रकार की लाइटें लगी होती है, पर वो किस कलर की होती है? सफेद कलर की ही होती है। ठीक है, जिसमें व्हाइट शोल्डर लेस कूलिंग लाइट, मतलब परछाई रहित ठंडी सफेद लाइट आती है। कैसी? परछाई रहित सफेद ठंडी लाइट। ये जो लाइट होती है ना, देखो अपन काम कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हमारे जस्ट पेशेंट के थोड़ी ऊपर ही लगी होती है। अगर ये देखो, कोई भी बल्ब के नीचे हम खड़े रहेंगे तो हमको थोड़ी देर में गर्मी लगने लगेगी। पर ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें कूलिंग रहती है, ठंडक रहती है। लाइट कभी गर्मी नहीं प्रदान करते। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कभी इन लाइट से परछाई नहीं बनती। क्या नहीं बनती? परछाई नहीं बनती। अगर अपन परछाई बनेगी, अंधेरा आएगा तो अपन ऑपरेशन कैसे कर पाएंगे? तो इसकी विशेषता क्या होती है? एक तो इस लाइट से कभी गर्मी नहीं लगती, दूसरी बात इस लाइट से कभी परछाई नहीं बनती। ठीक है, इस लाइट से कमरे के तापक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी मैंने बताया ना, इस लाइट से कमरे का तापक्रम कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस लाइट से कभी तापक्रम या टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है। इसके बाद इस लाइट की रोशनी सफेद होती है, जिससे चीजें साफ और वास्तविक नजर आती हैं। इसकी रोशनी कैसी होती है? बिल्कुल सफेद कलर की रोशनी होती है, जिससे ऑपरेशन करते टाइम हमको जो चीजें होती है, जो हमारे पार्ट्स होते हैं, वो एकदम साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, और इस लाइट से किसी भी प्रकार की परछाई नहीं बनती है। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी, मतलब इससे किसी भी प्रकार की क्या नहीं बनती? परछाई नहीं बनती है। तो ये समझ में आ गया, ये कहाँ यूज होता है? ये पेशेंट का जो ऑपरेटिव टेबल होता है, जहाँ पेशेंट होता है, लेटा रहता है, उसके ऊपर ये लाइट लगी होती है। ये बहुत कूलिंग देती है, इसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता है, ये परछाई नहीं बनाती है, तो हम काम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, और ये सफेद कलर की लाइट देती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई।
वायलेट लाइट क्या कहलाती है, क्या देखेंगे, अल्ट्रा वायलेट। तो आज का क्लास यहीं तक। अल्ट्रा वायलेट लाइट और इमरजेंसी लाइट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।